कभी न हारने वाली औरत वो नहीं होती जो हर बार जीत जाए। वो नहीं होती जिसे कभी दर्द न मिला हो। वो नहीं होती जिसके रास्ते में मुश्किलें न आई हों। कभी न हारने वाली औरत वो होती है जो टूट कर भी रुकती नहीं। वो हालात से लड़ने की घोषणा नहीं करती। वो शोर नहीं मचाती। वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश नहीं करती कि वो कितनी मजबूत है। वो बस खुद के अंदर एक ऐसी सोच बना लेती है जिसके आगे हार टिक नहीं पाती। स्टोइक औरत दर्द से भागती नहीं। वो दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देती। वो जानती है जो इंसान हर बार हालात को दोष देता है वो अंदर से हार चुका होता है, लेकिन जो औरत अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लेती है वही असली विजेता होती है। कभी न हारने वाली औरत हर बार सही नहीं होती, लेकिन हर बार जिम्मेदारी लेती है। वो ये नहीं कहती मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो पूछती है अब मैं इससे क्या सीखूं, और यही सवाल उसे बाकी सबसे अलग कर देता है। स्टोइक माइंडसेट औरत को पत्थर नहीं बनाता, ये उसे साफ बनाता है। साफ सोच, साफ सीमाएं, साफ फैसले। वो इमोशनलेस नहीं होती, लेकिन इमोशंस की गुलाम भी नहीं होती। वो रोती है लेकिन वहीं रुकती नहीं। वो गिरती है लेकिन वहीं बैठती नहीं। वो जानती है जिंदगी में जीत उनकी होती है जो हालात को नहीं खुद को संभाल लेते हैं। ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है। ये वीडियो उस सोच को बनाने के लिए है जिसके बाद औरत हार मानना ही भूल जाती है। अगर तुम भी थक चुकी हो बार बार खुद को संभालते संभालते, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। पार्ट 1, स्टोइक औरत हालात को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, खुद को कंट्रोल करती है। कभी न हारने वाली औरत की सबसे पहली पहचान ये नहीं होती कि उसके सामने मुश्किलें नहीं आती। पहचान ये होती है कि मुश्किलें आने के बाद वो खुद को कैसे संभालती है। ज्यादातर लोग जिंदगी में हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो हालात को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। कोई इंसान बदले, कोई रिश्ता सुधरे, कोई परिस्थिति आसान हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और बेबसी जन्म ले लेती है। लेकिन स्टोइक औरत यहीं पर बाकी सबसे अलग हो जाती है। वो बहुत जल्दी ये समझ लेती है कि इस दुनिया में सब कुछ उसके बस में नहीं है, और यही समझ उसे कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। क्योंकि जो इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है वो सबसे पहले खुद को खो देता है। स्टोइक औरत हालात को दोष नहीं देती। अगर कुछ गलत हो जाए तो वो ये नहीं कहती ये मेरे साथ ही क्यों होता है। वो पूछती है इस स्थिति में मैं अपने बिहेवियर को कैसे बेहतर रख सकती हूँ, और यही सवाल उसे हारने नहीं देता। वो जानती है हालात बदलना हमेशा मुमकिन नहीं होता, लेकिन रिएक्शन बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। स्टोइक औरत रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती है। रिएक्ट करना मतलब इमोशन के वश में आ जाना। रिस्पॉन्ड करना मतलब सोच समझकर फैसला लेना। जब कोई उसे उकसाता है तो वो तुरंत पलटकर जवाब नहीं देती। वो रुकती है, सोचती है और तय करती है कि जवाब देना भी है या चुप रहना बेहतर है। और कई बार चुप रहना सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। स्टोइक औरत अपने गुस्से को दूसरों के हाथ में नहीं सौंपती। वो जानती है जिस दिन किसी ने तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल कर लिया उस दिन उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। इसलिए वो अपने गुस्से को पहचानती है, लेकिन उसे अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देती। वो गुस्सा महसूस करती है, लेकिन उसी गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलती। वो दुख महसूस करती है, लेकिन उसी दुख में खुद को छोटा नहीं करती। स्टोइक औरत अपनी इमोशंस को दबाती नहीं, लेकिन उन्हें अपने सिर पर भी नहीं बैठाती। वो उन्हें देखती है जैसे कोई बाहर से बादल देख रहा हो। अच्छा, आज मन दुखी है, ठीक है, आज गुस्सा आ रहा है। और फिर वो खुद से कहती है ये भावना है, ये मैं नहीं हूं। यही दूरी इमोशन और आइडेंटिटी के बीच उसे अडिग बनाती है। स्टोइक औरत हर बात को पर्सनल नहीं लेती। कोई अगर बुरा बोले तो वो तुरंत ये नहीं मान लेती कि उसमें ही कमी है। वो जानती है लोग अक्सर अपनी ही उलझन दूसरों पर निकालते हैं, इसलिए वो हर तीर को अपने दिल पर नहीं लगने देती। स्टोइक औरत अपनी एनर्जी की रक्षा करती है। वो हर बहस में नहीं पड़ती, वो हर एक्सप्लेनेशन नहीं देती, वो हर इंसान को अपना समय नहीं देती, क्योंकि वो जानती है एनर्जी सीमित है
और उसे सही जगह खर्च करना सबसे बड़ी समझदारी है। स्टोइक औरत फेलियर से डरती नहीं। अगर वो गिरती है तो खुद को कोसती नहीं। वो खुद से कहती है, मैं गिरी हूं, मैं टूटी नहीं हूं। और यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनाती, वो उन्हें सीख की तरह देखती है। और जो इंसान हर गलती से सीख निकाल ले, उसे कोई पूरी तरह हरा नहीं सकता। स्टोइक औरत कंपैरिजन में नहीं जीती। वो किसी और की जीत देखकर खुद को हारा हुआ नहीं मानती। वो जानती है हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की लड़ाई अलग है। इसीलिए वो अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की स्पीड से नहीं नापती। स्टोइक औरत डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखती है। उसे हर दिन अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं लगता। आगे बढ़ने के लिए वो जानती है मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन हर हाल में साथ देगा। इसीलिए वो थकी हुई होकर भी खुद को संभाल लेती है। स्टोइक औरत अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखने की कोशिश बाहर नहीं, अंदर से करती है। वो सोच को कंट्रोल करती है, वो प्रतिक्रिया को कंट्रोल करती है, वो एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करती है। और यही अंदरूनी कंट्रोल उसे बाहरी हालात से आजाद कर देता है। यही वजह है कि स्टोइक औरत कभी पूरी तरह हारती नहीं, क्योंकि हार तब होती है जब इंसान खुद से हार मान ले। और स्टोइक औरत खुद से हार मानना जानती ही नहीं। पार्ट 2। स्टोइक औरत दर्द को रोने की वजह नहीं, हथियार बना लेती है। ज्यादातर लोग दर्द को एक सजा मानते हैं। कुछ लोग दर्द को बदकिस्मती समझते हैं और कुछ लोग दर्द को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। लेकिन स्टोइक औरत दर्द को अलग नजर से देखती है। वो जानती है दर्द कोई दुश्मन नहीं है, दर्द एक टीचर है। और जो इंसान दर्द से सीखना जान ले, उसे जिंदगी बार बार तोड़ नहीं सकती। स्टोइक औरत दर्द से भागती नहीं। जब उसे चोट लगती है तो वो उसे इग्नोर नहीं करती। वो ये भी नहीं कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता है। और स्टोइक औरत झूठी मजबूती नहीं दिखाती। वो दर्द को महसूस करती है, लेकिन वहीं बैठकर खुद को पिटी में नहीं डुबोती। वो खुद से कहती है ठीक है, ये दर्द है, अब देखना है ये मुझे क्या सिखा रहा है। और यही सवाल उसे आगे बढ़ाता है। स्टोइक औरत दर्द को पर्सनालिटी नहीं बनाती। वो अपनी पहचान उस चीज से नहीं जोड़ती जो उसे तोड़ चुकी है। वो ये नहीं कहती मैं हमेशा धोखा खाती हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, क्योंकि ये वाक्य दर्द को स्थायी बना देते हैं। स्टोइक औरत दर्द को एक फेज मानती है, डेस्टिनी नहीं। वो जानती है जो आज चुभ रहा है वही कल उसे मजबूत करेगा। स्टोइक औरत दर्द में भी कंट्रोल ढूंढ लेती है। वो ये नहीं पूछती ये क्यों हुआ, वो पूछती है अब मैं क्या कर सकती हूं। और यही फर्क विक्टिम और वॉरियर में होता है। स्टोइक औरत अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाती। वो हर जगह अपना दुख नहीं सुनाती। वो हर इंसान से सहानुभूति नहीं मांगती, क्योंकि वो जानती है हर कान सुनने के लिए नहीं होते। वो चुनती है कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। और ये चयन उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। स्टोइक औरत दर्द के समय अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराती। वो अकेलेपन के डर से गलत रिश्ते में नहीं रुकती। वो सहारे के लिए खुद को सस्ता नहीं बनाती। वो जानती है गलत जगह मिला सहारा दर्द को और बढ़ा देता है। इसलिए वो अकेले रहना चुन लेती है, लेकिन गलत साथ नहीं। स्टोइक औरत दर्द को डिसिप्लिन में बदल देती है। जब मन टूटता है तो वो रूटीन बनाती है। जब दिल भारी होता है तो वो खुद को व्यस्त रखती है। इसलिए नहीं कि वो दर्द से भाग रही है, बल्कि इसलिए कि वो दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही। स्टोइक औरत दर्द में भी अपने लक्ष्यों को याद रखती है। वो जानती है अगर उसने आज हार मान ली तो कल का दर्द और भारी हो जाएगा। इसलिए वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को आगे बढ़ाती है। स्टोइक औरत दर्द से सवाल पूछती है मैंने कहां कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने कौन सी बाउंड्री इग्नोर की, मैंने खुद को कहां छोड़ा। और इन सवालों के जवाब उसे अगली बार और ज्यादा सतर्क बना देते हैं। स्टोइक औरत दर्द को बदले में नहीं बदलती। वो रिवेंज नहीं पालती। वो नफरत को अपनी ऊर्जा नहीं बनने देती, क्योंकि वो जानती है नफरत भी दर्द का ही एक रूप है और दर्द को दर्द से ठीक नहीं किया जा सकता। स्टोइक औरत दर्द को ग्रोथ में बदलती है। वो पढ़ती है, वो सीखती है, वो खुद पर काम करती है।
और धीरे धीरे वो देखती है कि जो चीज कभी उसे तोड़ रही थी आज वही उसे पहचान दे रही है। स्टोइक औरत दर्द को याद रखती है लेकिन उसमें फंसती नहीं। वो भूलती नहीं कि किसने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन वो उस याद को अपना भविष्य तय नहीं करने देती। वो याद रखती है ताकि दोबारा वही गलती न करे। स्टोइक औरत दर्द के बाद नरम नहीं पड़ती, वो समझदार हो जाती है। उसकी दया कम नहीं होती, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी खत्म हो जाती है। और यही बदलाव उसे अनबीटेबल बनाता है, क्योंकि जो इंसान दर्द के बाद भी खुद को बेहतर बना ले उसे कोई लंबे समय तक हरा नहीं सकता। स्टोइक औरत दर्द को अपनी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय बना लेती है। वो उस अध्याय को दुनिया के सामने चिल्लाकर नहीं पढ़ती, वो उसे अपने व्यवहार में शांति से दिखा देती है। और यही वजह है कि स्टोइक औरत कभी न हारने वाली बन जाती है, क्योंकि जिसने दर्द को हथियार बना लिया उसके खिलाफ जिंदगी के वार कमजोर पड़ जाते हैं। पार्ट 3, स्टोइक औरत अकेले खड़े रहना क्यों सीख लेती है और यही उसे अडिग बनाता है। कभी न हारने वाली औरत भीड़ में ताकत ढूंढने वाली नहीं होती। वो शोर में सुरक्षा नहीं खोजती, वो अपलॉज से हौसला नहीं लेती। स्टोइक औरत अकेले खड़े रहना सीख लेती है, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे खुद पर भरोसा होता है। अकेले खड़े रहना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है हर समय किसी का सहारा ढूंढना। स्टोइक औरत ये बात बहुत जल्दी समझ लेती है। वो जानती है अगर हर फैसले के लिए उसे किसी की मंजूरी चाहिए तो वो कभी आजाद नहीं हो सकती। इसलिए वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखती है, गलत फैसले भी, सही फैसले भी, और यही जिम्मेदारी उसे अंदर से मजबूत बनाती है। स्टोइक औरत अकेले रहने से डरती नहीं, वो खाली समय में अपने विचारों से भागती नहीं, वो साइलेंस से घबराती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है साइलेंस में ही सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ज्यादातर लोग अकेले नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है। स्टोइक औरत खुद से सामना करना सीख लेती है। वो अपने फ्लॉज देख सकती है बिना टूटे, वो अपनी गलतियां मान सकती है बिना शर्म के, और यही ऑनेस्टी उसे इमोशनली स्टेबल बनाती है। स्टोइक औरत अकेले खड़े रहना इसलिए भी सीखती है क्योंकि वो जानती है गलत साथ अकेलेपन से ज्यादा खतरनाक होता है। वो सिर्फ कंपनी के लिए रिश्ते नहीं रखती, वो सिर्फ डर के कारण लोगों के साथ नहीं रहती। अगर कोई रिश्ता उसकी शांति छीनता है तो वो दूरी बना लेती है, बिना ड्रामा, बिना शिकायत, बिना खुद को सही साबित किए, और यही काम एग्जिट उसे अलग बनाता है। स्टोइक औरत भीड़ की सोच से खुद को अलग रखती है। वो हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागती, वो हर पॉपुलर ओपिनियन को सच नहीं मानती। वो खुद सोचती है, खुद परखती है और फिर फैसला लेती है। इसलिए कई बार वो अकेली दिखाई देती है, लेकिन सच ये है वो अकेली नहीं होती, वो बस इंडिपेंडेंट होती है। स्टोइक औरत कंपैरिजन में नहीं जीती, वो दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कमतर नहीं समझती। वो जानती है हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, इसलिए वो अपनी गति से चलती है, दूसरों की रफ्तार देखकर नहीं। स्टोइक औरत अकेले चलकर अपने भीतर स्ट्रेंथ बनाती है। जब कोई साथ नहीं होता तब वो डिसिप्लिन सीखती है, जब कोई सहारा नहीं होता तब वो रेजिलियंस बनाती है, और जब जिंदगी फिर से किसी मोड़ पर उसे अकेला छोड़ देती है तो वो टूटती नहीं, क्योंकि उसने अकेले खड़े रहना पहले ही सीख लिया होता है। स्टोइक औरत अकेले रहकर खुद को तैयार करती है। वो इस फेज को फेलियर नहीं मानती, वो इसे प्रिपरेशन मानती है, जहां वो खुद को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली मजबूत बनाती है। और यही वजह है कि जब वो किसी के साथ जुड़ती है तो वो हाफ नहीं होती, वो कंप्लीट होती है। स्टोइक औरत किसी को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाती। वो जानती है जो इंसान तुम्हारी जिंदगी का सेंटर बन जाए वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए वो खुद को सेंटर रखती है, और खुद को सेंटर रखना सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। स्टोइक औरत अकेले खड़े रहकर एक बात सीख लेती है, उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। वो अपने फैसलों पर खुद भरोसा करना सीखती है, और यही सेल्फ ट्रस्ट उसे एडिक्ट बनाता है। जब हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं, जब लोग उस पर शक करते हैं, जब दुनिया उसे गलत साबित करना चाहती है, तब भी वो अपने रास्ते से नहीं हटती, क्योंकि वो जानती है भीड़ गलत हो सकती है लेकिन उसकी इनर वॉइस झूठ नहीं बोलती।
स्टोइक औरत अकेले चलना इसलिए सीखती है क्योंकि वो जानती है जिंदगी के सबसे अहम फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं। कोई तुम्हारे लिए दर्द महसूस नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं झेल सकता। इसलिए वो खुद को इतना मजबूत बना लेती है कि उसे हर मोड़ पर खुद का सहारा मिले। और यही आत्मनिर्भरता उसे कभी न हारने वाली औरत बनाती है, क्योंकि जो इंसान अकेले खड़ा रह सकता है उसे गिराने के लिए दुनिया को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और ज्यादातर बार दुनिया के पास इतनी ताकत होती ही नहीं। पार्ट 4, स्टोइक औरत एक्सपेक्टेशन से खुद को कैसे आजाद कर लेती है और इसी वजह से कभी टूटती नहीं। ज्यादातर इंसान जिंदगी से नहीं टूटते, वो एक्सपेक्टेशन से टूटते हैं। किसी से उम्मीद, रिश्तों से उम्मीद, खुद से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दर्द होता है, गुस्सा आता है और इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। लेकिन स्टोइक औरत यहीं पर सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। वो उम्मीदें रखना छोड़ देती है। मतलब ये नहीं कि वो केयरलेस हो जाती है, मतलब ये कि वो रियलिस्टिक हो जाती है। स्टोइक औरत लोगों को जैसा है वैसा देखती है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। वो ये नहीं सोचती अगर मैं अच्छा करूंगी तो वो भी वैसा ही करेगा। वो जानती है हर इंसान तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर नहीं जीता, और यही समझ उसे बार बार डिसअपॉइंटेड होने से बचा लेती है। स्टोइक औरत अपने दिल को हर किसी के हाथ में नहीं सौंपती। वो हर रिश्ते से सब कुछ नहीं चाहती। वो जानती है अगर तुम किसी एक इंसान से अपनी सारी इमोशनल ज़रूरतें पूरी करवाना चाहोगे तो वो रिश्ता बोझ बन जाएगा। इसलिए वो अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेती है, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे इमोशनली फ्री बनाती है। स्टोइक औरत एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस में बदल देती है। वो देखती है कौन क्या बोलता है, लेकिन उससे ज्यादा कौन क्या करता है, क्योंकि एक्शंस हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सच बोलते हैं। अगर कोई बार बार उसकी उम्मीद तोड़ता है तो वो रोती नहीं, वो सीखती है। वो अपनी उम्मीद उस इंसान से हटा लेती है, और यही हटाना उसे टूटने से बचा लेता है। स्टोइक औरत ये नहीं मानती कि हर रिश्ता हमेशा निभाने के लिए होता है। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए होते हैं, कुछ रिश्ते जगाने के लिए होते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाए तो उन्हें पकड़ कर रखना खुद को चोट पहुंचाना होता है। इसलिए स्टोइक औरत छोड़ना भी जानती है, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट, बिना रिवेंज। स्टोइक औरत खुद से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागती। वो हर बार स्ट्रांग दिखने की कोशिश नहीं करती। वो मानती है कमजोर होना भी इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन वो कमजोरी में खुद को खोती नहीं। वो गिरती है लेकिन खुद को बेकार नहीं मानती। स्टोइक औरत दूसरों की राय से अपनी जिंदगी नहीं चलाती। वो ये नहीं देखती कि लोग क्या कहेंगे। वो ये देखती है कि अगर उसने खुद को नजरअंदाज किया तो वो खुद से कैसे नजरें मिलाएगी, और यही सोच उसे बाहरी दबाव से आजाद कर देती है। स्टोइक औरत कंपैरिजन से खुद को बचाती है। वो दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कमजोर नहीं समझती। वो जानती है जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक लड़ाई होती है जो दिखाई नहीं जाती। इसलिए वो अपनी जर्नी को दूसरों की हाईलाइट रील से नहीं तोलती। स्टोइक औरत एक्सपेक्टेशंस छोड़कर पीस चुनती है। वो हर बार समझे जाने की उम्मीद नहीं करती, क्योंकि वो जानती है हर इंसान तुम्हें समझने के लेवल पर नहीं होता। इसलिए वो अपनी बात साफ रखती है, लेकिन बार बार समझाने नहीं बैठती। स्टोइक औरत जब किसी से उम्मीद छोड़ती है तो वो बिटर नहीं बनती, वो नफरत नहीं पालती, वो बदला नहीं सोचती। वो बस क्लियर हो जाती है, और क्लैरिटी सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो इंसान खुद को दे सकता है। स्टोइक औरत एक्सपेक्टेशंस कम करके स्टैंडर्ड्स कम नहीं करती। ये दोनों अलग चीजें हैं। एक्सपेक्टेशंस का मतलब दूसरे से कुछ चाहना, स्टैंडर्ड्स का मतलब खुद के लिए तय करना कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। स्टोइक औरत स्टैंडर्ड्स कभी नहीं गिराती। अगर कोई रिश्ता उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ता है तो वो उम्मीद छोड़ती नहीं, वो दूरी बना लेती है, और यही बैलेंस उसे मजबूत बनाता है। स्टोइक औरत ये समझ जाती है जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद कम कर दी उस दिन तुम्हारी जिंदगी हल्की हो गई, और हल्की जिंदगी कभी भी आसानी से नहीं टूटती।
स्टोइक औरत एक्सपेक्टेशंस छोड़कर ग्रैटिट्यूड सीख लेती है। वो जो नहीं मिला उस पर नहीं अटकती, वो जो मिला उसकी कद्र करती है, और यही नजरिया उसे मेंटली रिच बना देता है। स्टोइक औरत कभी न हारने वाली इसलिए बनती है क्योंकि वो जानती है हार तब होती है जब उम्मीद टूटती है, लेकिन जिसने उम्मीदों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया वो टूटता ही नहीं। यही वजह है कि स्टोइक औरत एक्सपेक्टेशंस से आजाद होकर हर हाल में खुद को संभाल लेती है, और यही आजादी उसे सच में अडिग बना देती है। पार्ट 5। स्टोइक औरत हालात से नहीं खुद से जीतना सीख लेती है। यही उसे कभी न हारने वाली बनाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद को संभाल लेने में होती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये बात बहुत देर से समझते हैं। वो हालात से लड़ते रहते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, और इसी लड़ाई में खुद को थका लेते हैं। स्टोइक औरत यहीं पर बाकी सबसे अलग होती है। वो हालात से लड़ना धीरे धीरे छोड़ देती है और खुद से जीतना सीख लेती है, क्योंकि उसे पता होता है हालात हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन अगर इंसान खुद को संभालना सीख ले तो कोई भी हालात उसे हरा नहीं सकता। स्टोइक औरत सबसे पहले अपनी सोच पर काम करती है। वो ये नहीं पूछती ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो पूछती है मैं इस स्थिति में अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकती हूँ, और यही सवाल उसे इमोशनल केओस से बचाता है। स्टोइक औरत अपने दिमाग को हर बात पर भटकने नहीं देती। अगर कोई चीज उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो उस पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती। वो जानती है जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसके लिए खुद को तोड़ना बेवकूफी है, इसलिए वो एक्सेप्टेंस सीख लेती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सच्चाई को देखना और फिर समझदारी से आगे बढ़ना। स्टोइक औरत अपने ईगो से भी जीतती है। वो हर बार सही साबित होने की कोशिश नहीं करती। कभी कभी वो चुप रह जाती है, भले ही उसे पता हो कि वो सही है, क्योंकि वो जानती है हर बार सही होना शांति नहीं लाता। कभी कभी शांति चुनना सबसे बड़ी जीत होती है। स्टोइक औरत अपने डर से भी जीतती है। डर आता है अकेले रह जाने का, गलत फैसला लेने का, लोग क्या कहेंगे इसका, लेकिन वो डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देती। वो डर को सुनती है लेकिन उसे फॉलो नहीं करती, और यही करेज उसे धीरे धीरे अडिग बना देती है। स्टोइक औरत अपने पास्ट से भी जीतती है। वो पुराने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने देती। वो ये नहीं कहती मैं ऐसी हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो कहती है मेरे साथ ऐसा हुआ इसीलिए अब मैं ज्यादा समझदार हूं, और यही सोच उसे आगे बढ़ने देती है। स्टोइक औरत अपने इमोशंस से लड़ती नहीं, वो उन्हें दबाती नहीं, वो उन्हें इग्नोर नहीं करती, वो उन्हें समझती है। वो जानती है इमोशन आना कमजोरी नहीं है, इमोशन में फंस जाना कमजोरी है। इसीलिए वो इमोशन और एक्शन के बीच एक पॉज रखती है, और यही पॉज उसे ज्यादातर गलत फैसलों से बचा लेता है। स्टोइक औरत खुद को रोज जीतती है, छोटी चीजों में, रोज के डिसिप्लिन में, रोज के चॉइसेस में। जब मन नहीं करता तब भी वो सही काम कर लेती है। जब आसान रास्ता दिखता है तब भी वो सही रास्ता चुनती है, और यही रोज की जीत उसे कभी न हारने वाली औरत बना देती है। स्टोइक औरत खुद से ईमानदार रहती है। वो खुद से झूठ नहीं बोलती, वो अपनी गलती मान लेती है, वो अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसे पता है जो इंसान खुद से ईमानदार हो जाए उसे कोई तोड़ नहीं सकता। स्टोइक औरत अपने स्टैंडर्ड्स से जीतती है। वो अकेले रहने के डर से अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराती। वो जानती है गलत जगह मिला प्यार अकेलेपन से ज्यादा दर्द देता है, इसलिए वो कम लोगों के साथ लेकिन सही लोगों के साथ जुड़ना पसंद करती है। स्टोइक औरत कंपैरिजन से जीतती है। वो दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर नहीं मानती। वो अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की स्पीड से नहीं नापती। वो जानती है हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, और यही पेशेंस उसे लंबे समय तक स्ट्रांग बनाए रखता है। स्टोइक औरत अपने वर्ड्स से भी जीतती है। वो नहीं बोलती जो पल में अच्छा लगे लेकिन बाद में पछतावा दे। वो कम बोलती है लेकिन सोचकर बोलती है, और यही कंट्रोल उसे रिस्पेक्ट दिलाता है। स्टोइक औरत खुद से जीतना इसलिए सीख लेती है क्योंकि वो जानती है
बाहर की हर जीत अस्थायी होती है। आज लोग तारीफ करेंगे, कल भूल जाएंगे। आज हालात साथ देंगे, कल बदल जाएंगे। लेकिन जो जीत अपने ऊपर हो जाए वो कभी छीनी नहीं जा सकती। और जिसने खुद को जीत लिया उसे जिंदगी कभी पूरी तरह हरा नहीं सकती। यही वजह है कि स्टोइक औरत कभी न हारने वाली बन जाती है, क्योंकि उसने एक दिन ये तय कर लिया होता है, मैं हालात से नहीं लड़ूंगी, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी। और यही फैसला उसे हर दिन और हर हाल में अडिग बनाए रखता है। कभी न हारने वाली औरत वो नहीं होती जिसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आती। वो होती है जो मुश्किलों के बीच खुद को संभालना सीख लेती है। स्टोइक औरत दर्द से भागती नहीं, लेकिन दर्द को अपनी पहचान भी नहीं बनने देती। वो हालात को दोष नहीं देती, वो खुद पर काम करती है। वो शोर नहीं मचाती, वो अनुशासन बनाती है। और यही आदतें उसे रोज थोड़ा थोड़ा अडिग बनाती हैं। अगर इस सीरीज ने आपको ये एहसास दिलाया है कि असली ताकत भीतर से आती है, अगर आपने खुद को इन बातों में कहीं देखा है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। इस चैनल पर हम आसान मोटिवेशन नहीं देते। यहाँ मिलता है रियल साइकोलॉजी, स्टोइक सोच और जिंदगी में काम आने वाला माइंडसेट। अगर आप भी इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली क्लियर और हालात से ऊपर उठना चाहती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हार मानने की बातें नहीं होती, यहाँ खुद को जीतने की बातें होती हैं। याद रखिए, जो औरत खुद को जीत लेती है उसे जिंदगी कभी पूरी तरह हरा नहीं सकती।